नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का अक्का डिजिटल एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के हमारे प्रत्येक सीरीज में वैसे प्रश्न रहते हैं जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे प्रत्येक सीरीज में 5 प्रश्न होते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, देखिए, ADH DG के GJN, अगला टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। लेटर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें अगले टर्म से पिछले टर्म का क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ये टर्म जो है पिछले टर्म से कैसे रिलेट हो रहा है और आगे वाला कैसे रिलेट हो रहा है। कई बार तो क्या होता है कि एक टर्म को छोड़कर ये इसका रिलेशन सीधे अगले टर्म से होता है, लेकिन इस प्रश्न में, ठीक है ना, इतना तो क्लियर है कि इस टर्म से कुछ रिलेशन है। हमें वही रिलेशन फाइंड आउट करना है और आगे उसको बढ़ाते हुए मेंटेन करना है। देखिए, ADH और DJK, ठीक है ना, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ADH, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे इसको। ADH DGK GJN, राइट दोस्तों। अगला टर्म हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, AD बीच में कितने टर्म्स आ गए? BC, मतलब +2 हो गया। A + 2 क्या हो गया आपका? A + 2 क्या हो गया? D हो गया, राइट। क्योंकि BC ये 2 टर्म आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? +2, ठीक है। अच्छा, D और G, इसके बीच क्या है? DEFG, मतलब EF। 2 टर्म यहाँ भी फाइंड आउट हो रहे हैं मेरे भाई, 2 टर्म यहाँ भी फाइंड आउट हो रहे हैं। जब 2 टर्म यहाँ भी फाइंड आउट हो रहे हैं तो क्या हो गया? ये से भी +2 से बढ़ रहा है। D + 2 मतलब क्या? EFG, EF बीच के 2 टर्म, राइट। H और K है, तो H के बाद क्या होता है? IJK, मतलब यहाँ भी +2 कर देंगे, बीच के 2 टर्म के गैप के बाद K आता है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको +2 कर दिया, आ गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे D है, यहाँ पे G है, राइट। यहाँ पे D है, यहाँ पे G है। इसका क्या रिलेशन है? क्या ये सेम रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है या कुछ अलग है? तो D के बाद क्या होता है? EFG, बिल्कुल सेम रिलेशन है। ये भी +2 के बाद आ रहा है, मतलब +2 का मतलब क्या है? बीच में कितने हो गए? E और F, ठीक है। G और J का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो G और K का रिलेशन भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी क्या आता है आपका? +2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। और K और N के बीच का क्या रिलेशन है? तो K और N के बीच का जो रिलेशन है आपको पता है ना, क्या होगा? LMN, KLMN, बीच में क्या आ गए? L और M, कितने आ गए? +2 आ गए भाई। चलिए, लिख लिया हमने। तो अभी हमारे पास एक रिलेशन है, अभी हमारे पास एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। देखिए, हम अपने प्रश्नों के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर करते चलते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है? ADH यहाँ पे है, यहाँ पे DGK है, यहाँ पे GJN है। हम क्या देख रहे हैं? इसे प्रत्येक टर्म का जो रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट हुआ है, जो रूल हमें फाइंड आउट हुआ है पर एक टर्म को दूसरे टर्म से रिलेट करने में, कि अगले टर्म का प्रत्येक लेटर पिछले टर्म के करस्पॉन्डिंग प्रत्येक लेटर से +2 नंबर आगे के स्थान पे है, राइट। A है तो BC, D हो गया। D है EF, G हो गया। H है IJ, K हो गया। IJ क्या हो गया? बीच में +2, उसके बाद K हो गया, राइट। उसी तरह से D है तो D के बाद EF, G हो गया। K है, उसके बाद क्या हो गया? LM, N हो गया, ठीक है। तो भैया अब ये बताओ मुझे, G के बाद अब जो मुझे टर्म फाइंड आउट करने हैं ना, अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? G के बाद हमने क्या कर दिया? +2 लगा दिया। तो G के बाद +2 लगाने पे क्या मिलता है? J मिलता है, ठीक है। अच्छा,
जे के बाद +2 लगाने पे क्या मिलता है, जे के बाद क्या होता है, KLM, राइट, क्या मिलता है, KLM। देखिए यहाँ से JM आ गया, अभी चारों में से कोई ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। जे पहला मिल रहा है, दूसरा टर्म नहीं मिल रहा है मेरे को, हमने 2 टर्म फाइंड आउट कर लिया, ये भी गलत। अच्छा ये और ये दोनों की संभावनाएं हैं, लास्ट वाले से क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एन के बाद +2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, NOPQ, NOPQ, मतलब क्या हो गया, एन के बाद +2 करके कौन सा नंबर आ रहा है, Q आ रहा है। बीच के कौन कौन से 2 नंबर हो गए, O और P, एन के बाद क्या होता है, OPQ। तो हमारा चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा मजेदार प्रश्न है अगला। देखिए इस प्रश्न में ये प्रश्न आकृति दी हुई है हमें। अब इसमें जो चौथा टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ वर्टिकल पोजीशन है इसका, ठीक है। इसके बाद ये कैसे रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, इसके सीक्वेंस को, रोटेट होने के सीक्वेंस को समझिएगा। ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, राइट। अब जब इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ तो ये आपका इस सिचुएशन पे पहुंच गया, ठीक है, इस सिचुएशन पे पहुंच गया। अभी क्या है, जब ये इस सिचुएशन पे पहुंचा तो क्या हो रहा है, ऊपर के ये 2, ठीक है, और क्या हो रहा है, ये भी है, ये एक जो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये इसमें साफ हो रहा है, राइट। तो कौन सा साफ हो रहा है, जब ये रोटेट हो रहा है तो ये वाला जो है, ये वाला जो लाइनिंग्स है, ठीक है, ये तो ऊपर में आ गया, ठीक है, ये दोनों ऊपर में आ गए, और ये दोनों जो है, ये दोनों में, ये दोनों फिर कहाँ आ गए, ये दोनों ऐसे आ गए, लेकिन ये वाला जो है, ठीक है, लाइन, ये गायब हो गया इस पोजीशन में, राइट, इस पोजीशन में, ठीक है। तो अब लाइन गायब होने का सीक्वेंस कैसा हो गया, ठीक है, कि चलो भाई अगर ये इस सीक्वेंस में गया तो एक तो ये वर्टिकल से ये हॉरिजॉन्टल शेप में आया, ठीक है, और इसका ये वाला जो लाइनिंग है ये समाप्त हुआ। अच्छा अब देखिए फिर एक बार ये रोटेट किया यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगेन ये क्या हुआ, अगेन ये वर्टिकल पोजीशन पे आया, ठीक है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है वो तो सलामत है साहब, लेकिन इधर वाला ऑल क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, पहले ये वाला गया, उसके बाद ये वाला गया, ठीक है, पहले ये वाला गया, उसके बाद ये वाला गया, मतलब ये वाला गया, तो तीसरा स्थान किसका होगा इसके बाद जाने का, इसका होगा, ठीक है, इसका होगा, है ना। तो क्लियर है। अभी देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कौन, हॉरिजॉन्टल में सारा है, चलिए ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि अब यहाँ से जब ये रोटेट करेगा मेरे भाई, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल में ही आएगा। हाँ, अब हमारा आइडेंटिफाइड कैसे होगा कि कौन सा, अब ये दोनों में से कौन सा गायब होता है। अगर ये गायब होता है तो आंसर ये होता है, ये दोनों का तो संभावना ही नहीं है। ये तो अभी से ही क्लियर हो गया कि ये दोनों का संभावना नहीं है सही होने का, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो रोटेट करेगा तो क्या होगा, अब ये रोटेट करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल में आएगा और ये दोनों लकीर जो है वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, ये दोनों जो लकीर है ये नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे की तरफ अब सीक्वेंस देखिए, पहले ये जा रहा है, ये जा रहा है, मतलब गायब होने का जो चांसेस है वो अब किसका है, अब इस वाले लाइन का है। ये वाला लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, इस सीक्वेंस में ये वाला लाइन कहाँ है, ठीक है, ये वाला लाइन कहाँ है, ये वाला लाइन यहाँ है, राइट। हम सभी का कलर कोडिंग कर देते हैं, आसानी होगा समझने में। और ये वाला लाइन यहाँ कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं, अब दूसरे को भी देखेंगे। अभी जो ये वाला है लाइन, ठीक है ना, तो ये वाला लाइन यहाँ पर है, ठीक है, और इसमें वो साफ हो गया, ठीक है। अच्छा ये वाला जो लाइन है आपको समझने में आसानी होगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। देखिए ये वाला जो लाइन है इधर वाला, ठीक है, ये यहाँ पे कहाँ है, ये यहाँ पे ये आ गया है,
ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया, राइट, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, कलर कोड कर दिया तो इतना आसान हो गया जी। अब कौन जाएगा भैया, ये गया था, उसके बाद ये गया, ठीक है, पहले ये गया, पहले ये गया, उसके बाद ये गया, तो अब कौन जाएगा, ब्लू वाला जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा हो गया, ठीक है, और यहाँ से ऐसा हो गया, तो ठीक है, कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाली लकीर, ब्लू वाली लकीर जो आप देख रहे हैं, वो ब्लू वाली लकीर यहाँ पे होता, ठीक है, ब्लू वाली लकीर यहाँ पे होता, और काला वाला जो लकीर है, काला वाला जो लकीर है वो यहाँ पे होता, राइट। तो इस सीक्वेंस में गायब किसको होना है, ब्लू को गायब होना है, राइट, क्योंकि सीक्वेंस क्या चल रहा है, ठीक है, ये ग्रीन, उसके बाद ब्लू, ठीक है ना, यही सीक्वेंस चल रहा है ना। इसका भी रोटेशन ऐसे ही चल रहा है ना, इधर से इसका भी चक्र कहाँ से है, इसी तरह से रोटेशन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये वाला सीक्वेंस हमारा गायब होगा, देखिए, तो गायब होने के बाद क्या बन जाएगा, चलो भाई ब्लू को गायब करो, ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस, ये कहाँ है, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, आप बताइए। अब तो बड़ा आसान हो गया, अब तो बड़ा आसान हो गया, मतलब हमारा ये 4 नंबर हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स के जो प्रॉब्लम आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चन पिक्चर को देखिए, ठीक है, फिर जो आंसर फिगर्स है उसको देख करके मैच कराइए, 100% सही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना था, एक बार फिर से देखिए, शॉर्ट व्यू में मैं बता देता हूँ। ये वर्टिकल था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, ये जो ब्लू और ब्लैक वाला है ना, ये यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है, अब क्लियर है, ठीक है। फिर ये अगेन ये वर्टिकल हो गया, मतलब यहाँ पे जो नीचे था ये यहाँ पे ऊपर आ गया, समझ गए, और ये ब्लू और ब्लैक ऐसे हो गया, राइट, क्योंकि इसका रोटेशन का इधर से है ना, कैसे हो गया, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया ना, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो फिर ये क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा रहेगा। अभी चूंकि सीक्वेंस कौन कौन सा लाइन उसको गायब होने का है, पहले ये वाला लाइन गायब हुआ था ना, ठीक है, रेड वाला, फिर ये ग्रीन वाला गायब हुआ, फिर ये ब्लू वाला गायब होगा, ठीक है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। डॉक्टर है, फीवर है, मेडिसिन है, मेडिकल शॉप है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर जो ऑप्शन है, फीवर, डॉक्टर, मेडिकल शॉप, मेडिसिन, क्या ये सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इस पर सार्थक बोल रहा है कि भैया एक चीज़ बताओ कि इसको ना एकदम सीक्वेंस में कर दो। तो भैया जब बीमार पड़ेगा आदमी तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो फीवर होगा तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर ने पुर्जा बनाया, ठीक है, बोला जाकर दवाई ले लो, कहाँ गया बंदा, मेडिकल शॉप पे गया, मेडिकल शॉप वाले को पुर्जा दिया, मेडिकल शॉप वाले ने मेडिसिन दिया, क्या दिया, मेडिसिन दिया। तो एक परफेक्ट जो लाइनअप है वो हो रहा है, एक परफेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। भैया फीवर लगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेडिकल शॉप पे भेजा, मेडिकल शॉप से हमने मेडिसिन लिया, ठीक है ना, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन देकर के मेडिकल शॉप पे दिया, प्रिस्क्रिप्शन जमा किया और अपने मेडिसिन लिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन को देखिए ना, डॉक्टर है, मेडिकल शॉप है, मेडिसिन है, फीवर है, भाई डॉक्टर के पास क्यों जाओगे, ऐसी कुछ रहेगा तभी ना, तो फीवर वाले ऑप्शन को कैसे छोड़ सकते हो। तो फीवर जो है वो सबसे पहला ऑप्शन इसमें बनेगा, और वो किस में है, हमारा दूसरे नंबर में है, तो दूसरा नंबर हमारा सही है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में हमें यही देखना होता है कि हमें रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। अगर परफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिए तो हमारा आंसर 100% सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रिलेशनशिप का प्रश्न है, जहां भी रिलेशनशिप का प्रश्न है वहां पे डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। प्रश्न कहता है, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से क्या संबंध है। तो भाई इतने सारे रिलेशन आ गए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे आप कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, ठीक है, ए बी की बहन है और एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब ऐसा करते हैं कि भैया बी लिखते हैं सबसे पहले, बी, ठीक है ना।
तो ए जो है वो बी की बहन हो गई और बी की माता कौन हो गई, सी हो गई। माता जी कौन हो गई, सी हो गई, ठीक है ना, ये माता जी हो गई, ठीक है, ये माता जी हो गई सी। अभी कहता है कि सी जो है बी की माता है, चलो ठीक है हो गई माता। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, चलो भाई ठीक है, ये डी हो गए, ये क्या हो गए, पिता हो गए, किसके पिता हो गए, सी के पिता हो गए, ठीक है। ई डी की माता है, डी सी का पिता है और ई जो है डी की माता है, ग्रेट। ई ड्रॉ कर दिया, किसकी माँ है, किसकी माँ है, तो भैया डी की माँ है, कौन, ई है, राइट। हाँ, ए का डी से क्या संबंध है, अच्छा हमें यही पता करना है कि ए का डी से क्या संबंध है। तो ए कौन है, ए बी की बहन है, ए कौन है, बहन है, किसकी, किसकी बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो देखो एक बात कि ए बी की बहन हो गई, सी बी की माता हो गई, डी सी का पिता हो गया। आप बात को समझना, बी क्या, अच्छा और ये प्रश्न में एफ जी की पुत्री ये भी दिया है ना, एफ जी की पुत्री है, तो यहाँ से तो कोई डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है। तो चलिए एक ये भी ड्रॉ कर देते हैं कि एफ जो है वो जी की पुत्री है, जी की पुत्री है, क्योंकि वहां से तो ना कोई एफ से रिलेटेड हो रहा है ना जी से रिलेटेड हो रहा है। अच्छा देखिए, मुझे ए और डी में रिलेशन निकालने हैं, मुझे क्या करने हैं, अब मुझे ए और डी में रिलेशन निकालना है कि ए और डी का माजरा क्या है, क्या रिलेशन है। आप देखिए बी कौन है, ए कौन है, बी की बहन है, राइट, मतलब ये लोग भाई बहन हो गए या बहन बहन हो गए, ठीक है, ऐसा ही है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ए के बारे में बोला गया कि बी की बहन है, तो चलो ये दोनों जो है एक ही माँ के बच्चे हो गए। किस माँ के बच्चे हो गए, सी के बच्चे हो गए, क्योंकि सी कौन है, बी की माता है। तो चूंकि ए बी की बहन है, मतलब सी भी क्या हो गई, ए की माता हो गई, ठीक है। डी कौन है, सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता है। तब चूंकि डी सी का पिता है और सी बी की माता है और ए की बहन है, मतलब समझ गए, ए और बी की माता कौन हो गई, सी हो गई, और सी के डी कौन से हो गए, सी के पिता हो गए। मतलब माता के पिता क्या लगेंगे, माता के पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, ठीक है ना। माता के पिता क्या लगेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, नाना बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। तो भाई ए का डी से संबंध क्या है, ग्रैंड डॉटर है, ठीक है ना, पोती का संबंध है। बेटी का तो हो नहीं सकता, बेटी कौन थी, डी की सी थी। सिस्टर का हो नहीं सकता, ठीक है ना, डॉटर इन लॉ का हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पुत्री की डी कौन है, पिता है, किसकी, सी की, सी क्या है, माता है, किसकी, बी की, ठीक है। और बी क्या है, ए क्या है, बी की बहन है, मतलब सी इसकी माता है, किसकी, ए की, और डी सी के पिता है, मतलब ए और डी का रिलेशन नाना का हो गया, नाना, ठीक है, और नतनी का रिलेशन हो गया, तो क्या हो गया आपका, ग्रैंड डॉटर, पोती नतनी, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो कभी भी रिलेशनशिप वाले प्रश्न रहेंगे, उनका जैसा बोल रहा है प्रश्न में वैसा ही डायग्राम आप तैयार कर दीजिए, ठीक है ना, और डायग्राम बना करके, ठीक है ना, उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए। एकदम 100% सही रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे, अन्यथा आप उलझ के रह जाएंगे, ठीक है, और आप नहीं निकाल पाएंगे, और निकालेंगे भी तो उसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रिलेशनशिप का जब भी प्रॉब्लम आए रीजनिंग में, तो हम उसका डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाकर सही सही दर्शा देंगे, सही सही दर्शाने के बाद, ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और दबा